लाइट जा रही है। हम्म। जय हिंद सभी बच्चों को। तो भाई नमस्कार सभी को। तो आज का जो आपका टॉपिक है बच्चों, वो है आप लोगों का सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि शीट नंबर 2। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने करना था, जो कल मैंने आपको स्टोरी कराई थी वोकेबलरी वाली, उस स्टोरी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि एक स्टोरी तो कल मैंने आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, तो अभी उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं पूरे नहीं बन पाए हैं, यानी कि लगभग 90% हो गया है उसमें, बल्कि बन तो गया है, पर प्रूफ रीडिंग बची है। अब क्योंकि बिना प्रूफ रीडिंग के मैं आपको डलवा नहीं सकता, उसमें मिस्टेक रह जाती है फिर बाद में, है ना। तो अभी मैं उसकी प्रूफ रीडिंग ही कर रहा था, तो वो आधे एक घंटे में क्लास लेने के बाद मैं 1 घंटे में लगभग पूरा कर दूंगा उसको। ठीक है, तो उसकी फिर वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की शीट है वो तुम्हें डलवा दूंगा, तो तुम उसे खुद कर लेना पहले ही। ठीक, और उसका जो है सॉल्यूशन फिर हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि ये आप लोगों का बचा हुआ था और आप पूछ रहे थे कि सिर्फ इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग अभी कर लेते हैं। ठीक, चलिए जी। जय श्री राम भाई, जय 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 हिंद 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 सभी को। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्योंकि ये आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैंने आपको डलवा दिया था कई दिन पहले, है ना, तो इसके आंसर्स फिर फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला, द क्वालिटी ऑफ डीसीएम क्लोथ्स एंड विमल क्लोथ्स। देखिए, अब मैं अगर इसको एग्जाम में होता तो मैं इसको कैसे पकड़ता, मैं इसको देखता, यहां पर मुझे दिया है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये डीसीएम क्लोथ्स और विमल क्लोथ्स हो जाते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो होता क्वालिटी। अब क्योंकि ये सिंगुलर है, तो फिर मैं इसके हिसाब से इसका आंसर लगाता इज। हाँ, टेस्ट भी होगा। अभी ये मैंने 2 शीट आपको डाल दी हैं, इसके बाद जो तीसरी शीट डालूंगा उसमें मैं आप लोगों को टेस्ट के रूप में डालूंगा। ठीक है, 2 शीट सॉल्व कराने का मतलब है आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, तीसरी शीट में ही फिर इसका टेस्ट होगा। हर चैप्टर के टेस्ट क्वेश्चंस जरूर दूंगा मैं आप लोगों को, वो फिर आपके मॉक के रूप में डलवाए जाएंगे। ठीक है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल स्टोरी। देखिए, यहां पर लॉन्ग एंड शॉर्ट इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है समरी। जब आप किसी चीज के लॉन्ग एंड शॉर्ट की बात करते हो तो समरी, और समरी यहां पर सिंगुलर है, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। आप अपने 50 क्वेश्चन में से चेक करना कि आपका कितना स्कोर सही जा रहा है, कितने सही हुए हैं, क्योंकि आपने कर तो लिए होंगे ये। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है ईच, और ईच होता है सिंगुलर, तो उसके हिसाब से उसने इस बार वर्ब तो सही दे रखी है बिल्कुल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज और हर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स में हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, तो ये भी सही हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर जो है नो एरर है। अब यहां फंस जाते हैं कई बच्चे, जो रटने वाले होते हैं वो इसको इज का आर कर देते हैं, जबकि इज का आर नहीं होगा, सब्जेक्ट तो ईच ही है ना, तो ईच जो है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में एस ये मिस स्पेल्ट है ना, स्पेलिंग एरर, क्योंकि वहां पर लिखा है देयर, तो देयर का मतलब है किसके स्टूडेंट्स के, किसका इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट बहुत सारे होंगे, तो ना केवल, अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो में मैंने आपको सिखाया था कि जब हम दो सब्जेक्ट नॉट ओनली या बट ऑल्सो से जोड़ते हैं, तो उसमें हम वर्ब जो लगाते हैं वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो हैज, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी आर, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है यहां पर, बुक्स, और बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो उसकी डेस्क पे क्या रखा हुआ है, बुक्स। द फेमस सिंगर एंड कंपोजर। अब देखिए, कंपोजर और सिंगर से पहले आर्टिकल फर्स्ट वाले से पहले, इसका मतलब है एक ही व्यक्ति है जो सिंगर भी है और कंपोजर भी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स। देखिए, आप अ नंबर ऑफ कहें या अ लार्ज नंबर ऑफ कहें, इन सब का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे। तो कितने वोटर्स हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे हैं प्लूरल, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगता। ठीक है,
यहां तक कोई इसमें इश्यू नहीं होगा किसी भी बच्चे को। वाई डोंट वी विजिट, देखिए डू और डज के साथ कभी भी एस का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लार्ज कंपनीज इन आर एरिया, तो द लार्ज कंपनीज, कितनी कंपनीज है, बहुत सारी हैं, इसका मतलब प्लूरल है, और प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% ऑफ पीपल अंडर 30 ईयर्स आर, क्यों लगाया मैंने आर, देखो क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में 40% ऑफ पीपल, अब मुझे बताइए जो पीपल है वो क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल का 40% क्या निकलेगा, प्लूरल। मैंने आपको बताया था कि प्लूरल का कोई भी परसेंट प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल का कोई भी परसेंट अनकाउंटेबल होता है, और सिंगुलर का कोई भी परसेंट सिंगुलर होता है, तो इसीलिए प्लूरल का परसेंट प्लूरल होगा। अ म्यूजिक एंड डांस शो, अब मुझे बताइए कितने शो हैं यहां पर, एक ही तो शो है, अ म्यूजिक एंड डांस शो, तो एक ही शो है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका हैज, ठीक है। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, देखिए प्रपोजिशन के बाद एक्सपर्ट्स तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन होगा, उनका एक पैनल, तो यहाँ एक्सपर्ट सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट है पैनल, पैनल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नथिंग बट एनिमल्स, अब मैंने आपको सिखाया था कि बच्चों बट जो है ना, यहाँ बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, और ये प्रपोजिशन का काम करता है, क्योंकि एक्सेप्ट जो होती है वो प्रपोजिशन होती है, तो इसके बाद प्रपोजिशन के बाद एनिमल्स तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट कौन होगा, नथिंग, और नथिंग क्या है, सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा इज, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एवरी बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ द क्लास, तो फिर से वही आ गया, ईच या एवरी का लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बच्चों हैज, ठीक है। अ नंबर ऑफ गुड बुक्स, तो अब मुझे बताइए अ नंबर ऑफ गुड बुक्स कितनी बुक्स होती हैं, अ नंबर ऑफ गुड बुक्स का मतलब है अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, अ नंबर ऑफ आ गया ना, और अ नंबर ऑफ का मतलब मैं आपको बताया था मैनी, तो कितनी बुक हो गई, बहुत सारी, और जब यहां बहुत सारी हो गई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी, ठीक है। मोर देन वन स्कॉलर, अब देखो इसमें क्या गलती है, मोर देन वन, तो वन के हिसाब से नाउन कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो स्कॉलर यहां पर सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। मोर देन वन स्कॉलर वॉज, ठीक है। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन, अब अ लार्ज नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन का मतलब कितने मैन वीमेन है, बहुत सारे, और बहुत सारे के हिसाब से आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, वर आंसर हो जाएगा, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ही कंट्री का नाम है, सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर होगा तो इसका आंसर क्या होगा, हैज आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु इज, देखिए हु से पहले सब्जेक्ट क्या है, यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट आर कंसर्न दैट अ नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स, तो कितनी स्पीसीज, अ नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब बहुत सारी, तो ये कितनी स्पीसीज हो जाएगी, मेंढक की बहुत सारी प्रजातियां, तो मैनी स्पीसीज का मतलब यहां पर एस हट जाएगा, सीम में से एस हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, क्या डाउट है भाई 4 में, जरा एक बार देख ले। लो जी, हाँ, कहाँ गया, not only the students but also their instructor has been called to the principal's office, नॉट ओनली बट ऑल्सो में जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हम सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और सेकंड में इंस्ट्रक्टर जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर हैज होगा। अब इसके बाद अगर कोई डाउट है तो भाई वो तो बहुत दिक्कत वाली बात है, सही तो था बिल्कुल, इसमें डाउट क्या है। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव में से नाइदर मतलब एक भी एग्जीक्यूटिव नहीं, तो नाइदर सिंगुलर हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा वांट्स, एग्जीक्यूटिव्स में से एक भी नहीं चाहता,
देयर हैज बीन सो मेनी डॉक्टर्स, तो कितने डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, प्लूरल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हैव बीन, देयर हैव बीन। क्योंकि आपको सिखाया था अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चलती है। अब ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर। अब ईच एंड एवरी लगते ही ना सिंगुलर रहता है सब्जेक्ट, तो अगर ये सिंगुलर है तो यहां हो जाएगा प्रोक्लेम्स, डिफाइंस द ग्लोरी ऑफ गॉड। हाँ, देयर इंस्ट्रक्टर सब्जेक्ट है वहां पर, तो इंस्ट्रक्टर सिंगुलर है। सर क्वेश्चन शीट दे दो है, ये डाल रखी पीडीएफ। हाँ पीडीएफ तो डली हुई है, फिर तुम कहाँ, हंड्रेड्स में से नॉट वन, नॉट वन ऑफ मतलब एक भी नहीं, तो एक भी नहीं तो सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा वॉज। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, अब मुझे बताओ वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा लगता है, प्लूरल लगता है, तो यहां हो जाएगा बहुत सारे ड्रॉबैक्स में से एक। लेकिन ये मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक इसमें कुछ और है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स में से एक ड्रॉबैक्स जो है वो ये है, इज। या तो मिसप्रिंट होगा, मिसप्रिंट नहीं होगा तो एरर वो भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि मिसप्रिंट ही होगा क्योंकि दो एरर तो हो नहीं सकते, बट ठीक है, फिर भी आपने करेक्शन कर दिया कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। सेवरल पर्सन्स, अब सेवरल पर्सन्स मतलब कितना हो गया, प्लूरल हो गया, अब प्लूरल हो गया तो हैव डाइड। हर क्वेश्चन का रीजन मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। आर हैप्पीनेस और आर सोरो, देखिए जब आप और से दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं ना, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, और नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगेगी। तो अब सेकंड वाला जो है वो क्या है, सोरो, सोरो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, इज। सोरो मतलब दुख, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट, द थ्री मस्केटीर्स वॉज, क्योंकि ये किताब का नाम है, और जब ये किताब का नाम है तो नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, 5 आवर्स को उसने, देखिए 5 आवर्स यूं तो प्लूरल नाउन है, लेकिन उसने कह दिया टू शॉर्ट अ टाइम, इसका मतलब यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर इज हो जाएगा। हाँ मिल गए सर क्वेश्चन, हाँ बस, तो फिर जब क्वेश्चंस मिल गए तो फिर क्यों टेंशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर प्रोडक्ट्स, देखिए ये है ऑफ प्रपोजिशन, इस प्रपोजिशन के बाद जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, और फीचर है सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैव आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, 21 रिपीट कर दो, क्या है भाई 21 में जरा दिखाएं। देखिए जी, एग्जीक्यूटिव्स, दो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दो में से एक भी नहीं, क्योंकि नाइदर और आइदर दो के लिए आते हैं, तो यहां दो में से एक भी नहीं, तो आप इस प्रपोजिशन के बाद इसे थोड़ी ना सब्जेक्ट मानोगे, सब्जेक्ट होगा दो में से एक भी नहीं, तो मतलब ये हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर हो जाएगा वांट्स, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ऐसे ये लगता है ना। नेक्स्ट, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अब देखिए वन ऑफ के बाद हमने बताया था कि नाउन प्लूरल आता है, तो इस बार यहाँ नाउन सिंगुलर है, वर्ब तो सही है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों में से एक, एक के हिसाब से आंसर हो जाएगा वॉज। वन ऑफ द स्टेट्स, इसमें भी वही मिस्टेक है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल, बहुत सारे राज्यों में से, कितना राज्य, एक राज्य। नाइदर द प्लेयर्स नॉर द ट्रेनर, अब वही नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, और ट्रेनर यहां पर कितना है, सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज, बट कंट्रीज तो यहां पर प्लूरल है, अब प्लूरल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो शांति चाहते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एट सर्टेन सीजन्स, अलग अलग जगह पे, सम एरियाज ऑन मार्स इज, तो यहाँ पर प्रपोजिशन है ये ऑन, इसके बाद मार्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, सम एरियाज, एरियाज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा, आर। नाइदर ऑफ द टीम्स, टीम्स में से देखो फिर से वही आ गया नाइदर वाला, टीम्स में से एक भी टीम जो है सेंसिबल नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा इज। नेक्स्ट, 50 years हैव पास्ड, अब 50 साल को इसने कोई यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया, बस ये कहा कि बीत गए हैं, तो 50 साल तो प्लूरल नाउन है, तो ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल। अगर वो कहता 50 साल एक बड़ा टाइम है, यूनिट में कन्वर्ट करता, फिर आप उसको सिंगुलर मानते। When no individual is responsible, there is no sense of responsibility, क्योंकि नो सेंस मतलब सिंगुलर है, और देयर के बाद जो वर्ब आती है वो आगे वाले नाउन पर डिपेंड होती है। अ पीरियड ऑफ 6 years, तो सब्जेक्ट यहां पर ये ऑब्जेक्ट है या प्रपोजिशन के बाद, 6 years नहीं है, 6 साल का एक पीरियड, ड्यूरेशन, यूनिट, और इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज, इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड, अब देखो पोएट और क्रिटिक एक ही बंदा है, क्योंकि आर्टिकल एक से पहले लगा है, तो एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और क्रिटिक भी है, तो उसके लिए यहां पर हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन, सिंगुलर। नेक्स्ट, 5 hours एक बहुत छोटा टाइम है, अब देखो उसको टाइम में कन्वर्ट कर दिया ना 5 hours को, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा इज। यूनिट में जैसे ही कन्वर्ट करेगा वैसे ही आंसर सिंगुलर हो जाएगा। अब तो ये आपको समझ में भी आने लगा होगा। द टॉलेस्ट ऑफ द 3 boys, देखिए ये हो गई ऑफ प्रपोजिशन, इसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा, टॉलेस्ट, तो ये कितना, तीन में से सबसे बड़ा, सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से हो जाएगा लिव्स, SEIES। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब है 3 लड़के हैं, और 3 में जो सबसे लंबे वाला है वो रहता है, तो एक ही तो रहता है वहां पर, तो इसीलिए सिंगुलर होगा। अब इट हमेशा कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, तो डिपेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, और अब कंट्री जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, कंट्री है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज, इसका आंसर हो जाएगा। और कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। द नीड फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, नीड, आवश्यकता, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑल्टरनेटिव सोर्स तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस प्रपोजिशन के बाद एनर्जी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन है, नीड, और नीड है यहां पर एक, तो आंसर हो जाएगा इज, सिंगुलर। डेली प्रेयर एंड मेडिटेशन इज द की, नहीं, डेली प्रेयर, पहले तो प्रेयर एक, फिर मेडिटेशन दो, और दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, प्लूरल, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं, प्रेयर भी और मेडिटेशन भी, तो आर द कीज, क्योंकि दोनों को बोला है तो इसीलिए कीज बोला है। अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, अब वर्क होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का हिस्सा कुछ भी कहो अनकाउंटेबल ही होता है, तो सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज। तो अ ग्रेट डील ऑफ वर्क का मतलब है बहुत सारा वर्क, और वर्क तो कितना भी हो वो अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए सिंगुलर। मच सपोर्ट, देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी सिखाया था कि मच के पीछे आता है अनकाउंटेबल नाउन, और मैनी के पीछे आता है प्लूरल नाउन, तो यहां पर सपोर्ट अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, ही वंडर फॉर अ मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन, ही वंडर्ड इफ ही हैड मिस्टेकन, ये वंडर्ड होगा क्योंकि पास्ट में है ना, तो उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि घटना पास्ट में है। ठीक,
50 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है जो आपके डाउट में हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दे दिया है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके लिए डलवा रहा हूं अभी के अभी, तुरंत के तुरंत एक 50 क्वेश्चन, सॉरी 100 स्पेलिंग एरर की शीट। क्या आप ये चाहते हो कि हाँ सर एक 100 स्पेलिंग एरर की शीट डलवाइए और उसको फिर हम इसका सॉल्यूशन भी कराना एक एक आप अपने हाथ से? जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। बॉस, बॉस तो सिंगुलर ना होने। मजा आ गया ना बात में। चलिए, तो मैं दो चीज करवाने जा रहा हूं। एक तो 50 क्वेश्चंस मॉक के रूप में, यानी कि टेस्ट के रूप में आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ठीक है, तो ये टेस्ट भी हो जाएगा आपका, प्लस उसके अलावा आपके 100 क्वेश्चंस फॉर स्पेलिंग एरर्स के लिए। ठीक है। एंड आई थिंक 100 ज्यादा हो जाएंगे, 50 रखते हैं क्योंकि अभी तो टाइम है, धीरे धीरे चलेंगे। 100 फिर ज्यादा बच्चे करते नहीं है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के रखते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए अब अपना, हाँ स्पेलिंग एरर्स का मॉक के रूप में डलवाएंगे दोनों को, फिर सॉल्यूशन मैं करा दूंगा। तो आप अपना रिवीजन करिएगा भी। और हाँ, अब जो क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें क्वेश्चंस को तैयार कर लेता हूँ, और आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो काम हमने करना है, जो लोग 2 घंटे में करते हैं वो हमने कर लिया है। ठीक है, तो जब कर लिया तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो आप अपना रिवीजन करिएगा और फिर आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। ठीक है, जितना करा रहा हूँ रिवीजन करते चला जाना। मार्क्स आउट ऑफ आउट की मेरी गारंटी है, क्योंकि क्या कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो मुझे पता है, उसे तुम टेंशन मत लो। ठीक है, इतने टाइप पढ़ा दिए सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में, पूरे भारत में इतने टाइप नहीं पढ़ा सकता कोई भी। ठीक है, बस उसको रिवाइज करते चले जाओ, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। और मॉक टेस्ट अभी डलवा दूंगा 2-3 घंटे के अंदर, दोनों कर लेना सॉल्व, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का भी और स्पेलिंग एरर का भी।